अब आपको दिखाएंगे विद्रोह का लंका कांड। जी हां, विद्रोह का लंका कांड, यानी हम बात कर रहे हैं श्रीलंका की। जनमन में अब बात करेंगे कि कैसे लंका कांड हो रहा है। श्रीलंका में अभूतपूर्व आर्थिक संकट के बीच जनता बगावत पर उतर आई है। सैकड़ों लोग राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास में घुस गए और वहां कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति राजपक्षे फरार बताए जा रहे हैं। जी मीडिया की टीम कोलंबो में श्रीलंका के राष्ट्रपति निवास पर पहुंची है। सबसे पहले जी मीडिया की टीम वहां पहुंची। देखिए एक्सक्लूसिव ये रिपोर्ट। श्रीलंका में सिंहासन खाली नहीं हुआ, लेकिन जनता आ चुकी है। कोलंबो के जिस राष्ट्रपति भवन में बेहद सख्त सुरक्षा पहरा होता था, वहां भीड़ ने कब्जा कर लिया। राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे कहां हैं, ये किसी को नहीं मालूम। बताया जाता है कि वो श्रीलंका को आर्थिक महासंकट के भंवर में छोड़कर फरार हो गए। सेना और पुलिस देखती रह गई। जनता ने राष्ट्रपति के निवास पर नियंत्रण कर लिया। जनता के गुस्से के आगे कोई बैरिकेडिंग नहीं टिक सकी। जहां बिना अपॉइंटमेंट लिए कोई नहीं जा सकता था, वहां कोई भी बेरोक-टोक आ जा रहा है। राष्ट्रपति भवन में कहने को तो सेना के जवान तैनात हैं, लेकिन वो भीड़ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जिस सरकार ने उन्हें नियुक्त किया है वो घुटने टेक चुकी है। इस युवक को देखिए, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के बरामदे में विक्ट्री साइन दिखा रहा है। ये किसकी जीत का इशारा कर रहा है? क्या श्रीलंका की उस जनता की विजय हुई है जो पिछले कई महीनों से भोजन, दवा, पेट्रोल जैसी जरूरी चीजों के लिए तरस रही है? लेकिन श्रीलंका में परेशान और नाराज लोगों की भीड़ इतना सोचने समझने के लिए तैयार नहीं है। वो राजपक्षे सरकार के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रही है। श्रीलंका में जिन लोगों के पास रोटी नहीं थी, उन्होंने राष्ट्रपति निवास के शाही किचन पर कब्जा कर लिया। कोलंबो में आम लोगों के लिए आटा, चावल और दूध खरीदना मुश्किल हो गया था, क्योंकि इनके दाम आसमान छू रहे हैं। इन लोगों ने जब राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला तो सीधे किचन में पहुंचे और तरह तरह के पकवानों का मजा लेने लगे। शायद उन्हें लग रहा होगा कि जब श्रीलंका के जन सामान्य के लिए 2 वक्त का खाना जुटाना आसान नहीं है, तब उसके शासक शाही महल में 56 भोग का आनंद ले रहे थे। जिसे जहां मन कर रहा है वहां घूम रहा है। कोई सोफे पर लेटा है तो कोई सीढ़ी पर बैठा है। शायद लोग श्रीलंका की बदहाल अर्थव्यवस्था की मार झेलते झेलते थक गए हैं, इसलिए वो आराम करने के लिए राष्ट्रपति भवन के बेड पर लेट गए हैं। महंगाई की मार से खून के आंसू रोने वाले लोग राष्ट्रपति भवन में सेल्फी ले रहे थे। इस व्यक्ति को देखिए, ये हेलमेट लेकर राष्ट्रपति भवन पहुंचा। ये 2 व्हीलर पर आया होगा, लेकिन अब ये गोटबाया राजपक्षे के निवास में आलीशान बेशकीमती कारों को करीब से देख रहा है। खून पसीना एक करके भी अपने परिवार की बुनियादी जरूरतों को पूरा करने वाले लोग राष्ट्रपति भवन के जिम में पसीना बहा रहे हैं। यहाँ न सिर्फ पुरुष बल्कि महिलाएं और बच्चे भी हैं। राष्ट्रपति भवन के जिम में आपको पुलिसकर्मी भी दिखेंगे, लेकिन वो कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। इस परिवार को देखिए, पति, पत्नी और 2 बच्चे, ये श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के लॉन में लंच कर रहे हैं। Tell me something about the presidential place. I mean, to the president house. Yeah, I think this is the first time we have been entered to the president house. We got a good opportunity. So I think the whole country is peaceful now. The corrupted will be finished. So I got a chance with my kids come and having a lunch in here. So once in a life. राष्ट्रपति भवन के स्विमिंग पूल में भी लोग मजे से नहा रहे थे। श्रीलंका जब भारी विदेशी कर्ज में डूबा और आर्थिक तंगी के दलदल में फंसा,
तो इन लोगों ने तकलीफों के दरिया में काफी डुबकी लगाई है। अब शायद ये उसका बदला अपने शासकों से ले रहे हैं। Our sign was the black flag showing the dissent to the government. The youths were against this system. जनता का धैर्य अब जवाब दे चुका है। भीड़ ने पूर्व प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे का निजी आवास फूंक दिया, लेकिन सवाल है कि राष्ट्रपति भवन पर कब्जा करने और पीएम का आवास जलाने से क्या श्रीलंका के अच्छे दिन लौटेंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। कहते हैं कि जब भीड़ उतावली हो जाती है, जब भीड़ का गुस्सा आता है तो इस तरह की तस्वीर आती है। अब आगे और भी तस्वीरें देखिएगा जरा। श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन के किचन से स्विमिंग पूल तक भीड़ ने कब्जा कर लिया। यहां तक कि राष्ट्रपति हाउस के बेडरूम और जिम पर भी उनका नियंत्रण हो गया। श्रीलंका में इस वक्त हम राष्ट्रपति के घर में मौजूद हैं और यहां पर उनके कमरों पर भी प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लोग आप देखिए, उनके बेड, जो उनके कमरे हैं, जो उनसे संबंधित लोगों के कमरे थे, वहां पर लोगों ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। लोग यहां पर मौजूद हैं और आप ये देखिए, पूरी तरह से अलमारी खाली है, पूरा एक कमरा आपको खाली दिखाई पड़ेगा। और आप देखिए, पूरी तरह से इस कमरे में प्रदर्शनकारी आपको बेड पर सोते हुए भी यहां दिखाई देंगे। ये तस्वीर भी आप देखिए, ये गोताबाया राजपक्षे के घर की तस्वीर है। एक और बेडरूम की तस्वीर है उनके परिसर की, जहां पर आपको लोग सोते हुए दिखाई पड़ेंगे। यहां पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कैसे पूरी तरह से राष्ट्रपति के घर पर, उनके बेडरूम में तमाम जगह पर कब्जा है। व्हाट वुड यू लाइक टू से? व्हाट यू वांट टू से? गो होम। देखिए, गोटा होम, ये नारे। और यहां पर बेडों पर आप जो आलिशान घर है राष्ट्रपति का, आलिशान जो कमरे हैं, वहां पर अब आपको श्रीलंका की जनता दिखाई पड़ेगी। अब राजा नहीं, प्रजा यहां पर कब्जा कर चुकी है। राजा यहां से गायब हो चुके हैं। एक और कमरे की तस्वीरें आप देखिए, ये पूरा कमरा है यहां पर राष्ट्रपति के घर की, जहां पर आप देखिए इस बेड पर अब लोग यहां पर आपको सोए हुए दिखाई पड़ेंगे। यहां पर तोड़फोड़ भी की गई है। ये तस्वीरें भी आप देखिए, लोग लगातार यहां पर मौजूद हैं और ये तस्वीरें बताती हैं कि किस तरह से लोग अपना जो उनके सहने की क्षमता थी वो पूरी हो चुकी है। बर्दाश्त के बाहर तमाम चीजें पहुंच चुकी थी। इस वक्त हम राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के घर में मौजूद हैं और ये उनके घर का स्विमिंग पूल है, जो कि काफी आलीशान बनाया गया था राष्ट्रपति के लिए। लेकिन यहाँ पर अब आपको श्रीलंका की जनता स्विमिंग करते हुए नजर आएगी। पूरी तरह से इस घर को अपने कंट्रोल में ले लिया है श्रीलंका की जनता ने, प्रदर्शनकारियों ने, चाहे वो प्रधानमंत्री का घर हो, राष्ट्रपति का घर हो। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लगातार तस्वीरों में लोग आपको जंप करते हुए दिखाई पड़ेंगे इस स्विमिंग पूल में। और यह तस्वीरें देखकर आप अंदाजा लगाइए कि किस कदर लोगों में गुस्सा है। और पूरे घर पर कब्जा कर लिया है। काफी आलीशान घर, राजा की तरह यह घर बना हुआ था। राष्ट्रपति यहाँ के सबसे प्रमुख होते हैं, सबसे ज्यादा शक्तियां यहाँ पर राष्ट्रपति के पास होती है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा, देखिए लोग दीवारों पर खड़े होकर, छतों पर खड़े होकर स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं। ये प्रदर्शनकारी कुछ इस तरह से यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं। ये अनोखा प्रदर्शन श्रीलंका कोलंबो में दिखाई दे रहा है राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के घर में। यह तस्वीरें आप देखिए, स्विमिंग पूल के ऊपर का जो एरिया है उसकी दीवारों पर, बाउंड्री पर खड़े होकर युवा स्विमिंग पूल में कूद रहे हैं और लगातार यहां पर गोताबाया राजपक्षे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। लोग किस तरह से छलांग लगा रहे हैं स्विमिंग पूल में, यह है प्रदर्शनकारी। यहां पर आप तस्वीर देखिए, चारों तरफ इस घर में आपको लोग नजर आएंगे। स्पेशल टास्क फोर्स यहां पर तैनात जरूर है, लेकिन जब जनता अपने पर आ जाती है तब कोई कुछ नहीं कर पाता है। पब्लिक का यह गुस्सा पिछले 4-5 महीनों से लगातार बढ़ रहा था, क्योंकि जब किसी के पास खाने का के लिए रोटी ना हो, इसके अलावा रसोई गैस न मिल पा रहा हो, डीजल पेट्रोल उपलब्ध ना हो, महंगाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कोई अपने बच्चों को दूध ना पिला पाए खरीद कर, तो आप समझ सकते हैं कि उनका यह गुस्सा किस कदर बढ़ता चला जाएगा। और आज वही गुस्सा श्रीलंका की सड़कों से लेकर राष्ट्रपति के घर तक, प्रधानमंत्री के घर तक दिखाई दे रहा है। चारों तरफ आपको भीड़ नजर आएगी। इस वक्त हम श्रीलंका के राष्ट्रपति गोताबाया राजपक्षे के सरकारी निवास में मौजूद
हैं और इस घर को प्रदर्शनकारियों ने पूरी तरह से अपने कब्जे में ले लिया है। ये गोताबाया राजपक्षे का पर्सनल जिम है जहां पर वो जिम किया करते हैं, लेकिन अब यहां पर श्रीलंका की जनता एक्सरसाइज कर रही है। तस्वीरें देखिए, इस बहुत ही शानदार जिम में अब पब्लिक यहां पहुंच चुकी है। पब्लिक जिम कर रही है, रनिंग मशीन से लेकर आप यहां पर देखिए पुशअप्स भी किए जा रहे हैं, साइकिलिंग भी की जा रही है। जनता यहां पर सब कुछ अपने हाथ में ले चुकी है, पूरा कंट्रोल जनता के हाथ में। आप तस्वीर देखिए, लगातार पब्लिक यहां मौजूद है और तमाम एक्सरसाइज मशीन पर यहां पर आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग अंकल यहां पूरा एक्सरसाइज कर रहे हैं। जिम का भी कंट्रोल अब यहां की जनता ने अपने हाथ में ले रखा है। आप देखिए इन बच्चों को यहां पर ये जनता पहुंची हुई है और पूरी तरह से तस्वीरें आपको जिम की दिखा रहे हैं। तो क्या समस्या अभी आप लोग के सामने, कितनी परेशानियां हैं? अच्छा नहीं है, परेशान कर दिया, बहुत परेशानी है। हाँ। क्यों, मैं तो मिडली से आया है, बहुत परेशान है इधर। हाँ। खाने पीने का सामान मिल पा रहा है? बहुत महंगा है, बहुत महंगा है। डीजल पेट्रोल बहुत महंगा है। क्या है, इधर बहुत कचरा कर दिया है। अभी आपकी मांग क्या है इस वक्त, क्या चाहते हैं, सरकार को क्या करना चाहिए? इसको तो अभी बाहर निकलना चाहिए। बाहर तो निकल गया है, लेकिन अभी बात नहीं है, अभी तक साइन नहीं किया ना, यही पंगा है। अभी देखिएगा क्या है जी। तो देखिए यहाँ पर लोगों के सामने दिक्कत है और यही कह रहे हैं कि सरकार को बाहर हो जाना चाहिए। तो श्रीलंका की जनता को आपने देखा कि राष्ट्रपति भवन की एक एक चीज का वो लुत्फ उठा रही है, क्योंकि इसी जनता ने बड़ा संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी, महंगाई से परेशान है, रोजमर्रा की चीजों के लिए वो बड़े परेशान है। भीड़ ने राष्ट्रपति के भवन ही नहीं बल्कि राष्ट्रपति के सचिवालय पर भी बगावत का परचम लहरा दिया। देखिए जी मीडिया की ये ग्राउंड रिपोर्ट। इस वक्त मैं राष्ट्रपति सचिवालय के ठीक उस गेट पर मौजूद हूं जिसे यहां पर प्रदर्शनकारियों ने अपने कब्जे में ले लिया है। आप देखिए तस्वीरें सीधे, ये यहां के राष्ट्रपति सचिवालय की तस्वीरें हैं। सामने आप अगर देखेंगे तो यहां पर पूरी तरह से आप देखिए श्रीलंका के जो नागरिक हैं उन्होंने इस सचिवालय को अपने कब्जे में ले लिया है। ये श्रीलंका के राष्ट्रपति का सचिवालय है और जब आप देखेंगे यहां पर लगातार लोगों ने झंडे, बैनर, पोस्टर लगा दिए हैं ताकि वो यहां से ना। और राष्ट्रपति अपना घर छोड़कर किसी सुरक्षित स्थान पर चले गए हैं। दफ्तर से भी वो पिछले 2-3 दिनों से नहीं पहुंचे थे, ऐसी जानकारी यहां के लोगों ने दी है। और आप देखिए इस वक्त यहां सीढ़ियों पर श्रीलंका की आम जनता बैठी हुई है, पीछे पोस्टर लगा है और ये पूरा प्रेसिडेंशियल सेक्रेटेरिएट है। आम दिनों में आप यहां पर आने के लिए अगर हम लोगों को पहुंचना हो तो बहुत सारी परमिशन लेनी होती है, आम लोगों को भी अंदर प्रवेश की मनाही होती है। लेकिन आज आप तस्वीरें देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि जब जनता अपने पर आती है तो बड़े से बड़े जो लोग